देखिए बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था प्रेजेंट कंडीशन टेंस का सिंपल सेंटेंस आपको बता दिया था। हमको पढ़ाना है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम उनको शुरू करेंगे। तो पहले हम देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कल हम आपने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा फिर से देख लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर क्वेश्चन किया जाता है, देखो क्वेश्चन के लिए क्या कहते हैं? डू यू एक्शन, रिएक्शन, ये मैंने आपका स्ट्रक्चर बताया है। इसके बाद जो होता है आंसर, आई एक्शन। फिर इसके बाद क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव में हमने क्या बताया था? आई डोंट एक्शन। ठीक है, देखो पहले कल हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था आई एक्शन वाला। आई एक्शन मतलब कि सिंपल सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से कहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस उसका बताना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मैं जाता हूँ, हमने ऐसा सीखा था। तो देखो हमारे क्या होता है? आई जाना का जैसे होता है गो। तो देखो आई जो फर्स्ट पर्सन जिसके साथ गो प्रयोग करेंगे, ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे हमने लिखे बन जाता है। देखो ही, और ही क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये देखो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड देखो जाना का जैसे होता है गो। तो देखो ही गो, क्या ऐसा ही है? नहीं, क्योंकि देखो गो क्या है? प्लूरल, हमें इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ये जोड़ देंगे कि क्या हो जाएगा? सिंगुलर। देखो ही गोज, वह जाता, ये अब सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को बनाना है। अब देखो हम निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि देखो जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमने ये स्ट्रक्चर लिखा आई डोंट एक्शन। ठीक है, यहाँ भी कोई भी क्रिया लग सकती है, जैसे आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। ठीक है, आई डोंट मेक फूड, मैं भोजन नहीं बनाता हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कोई भी क्रिया रख सकते हैं। ठीक है, आई डोंट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ। आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम मीनिंग बना सकते हैं, अर्थ इसको बना सकते हैं, टेंस को बना सकते हैं इनसे। लेकिन ये क्या है? हमने लिखा है आई डोंट एक्शन, तो देखो इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया? फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको क्या बताया था कि आई वी, तो देखो ये फर्स्ट पर्सन में क्या था? आई वी यू। ठीक है, मैंने आपको बताया था आई वी यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, तो डू किसमें प्रयोग करते हैं? निगेटिव में और इंटरोगेटिव में। सिंपल में तो कोई वर्ब प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये इनके अलावा जितने भी बचे ही, सी, इट, में, नियम। ठीक है, और देखो जो सिंगल सब्जेक्ट्स ये सारे सिंगल ही हैं। तो ही भी सिंगल, सी भी सिंगल, इट भी सिंगल, नो भी सिंगल। ये जो सिंगल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का। हमने आपको ये बताया था। तो देखो सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। देखो तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई भी और यू, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इनके साथ भी डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं? क्योंकि देखो आई के साथ हम क्या करते हैं? डू। अब देखो ये डू को हम क्या लिख सकते हैं? डू प्लस नॉट, इसको डू नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये कोई दिक्कत नहीं। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो आई डू नॉट भी हम कह सकते हैं, आई डोंट भी कह सकते हैं। नॉट शॉर्टकट है, और आई डू नॉट अगर पूरा बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट या आई डोंट हम इसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं, यदि देखो यहाँ पर यदि हमने कोई सिंगल सब्जेक्ट रखा, यहाँ यदि हम सिंगल सब्जेक्ट रख रहे हैं, देखिए ये सिंगुलर है, तो ये डू नॉट है, तो डू को हम किसी में बदल देंगे? डज में। क्योंकि इसे हम क्या लिखेंगे? जो सिंगुलर है, तो देखो डू को हम सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ही डज, ही डज नॉट, यहाँ पे एक्शन। ठीक है, तो इसका ये बन जाएगा ही डज नॉट एक्शन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में ही डजंट एक्शन। ठीक है, तो ये ही डजंट एक्शन लिख सकते हैं, इसे ही आई डोंट एक्शन लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ कोई देखो ये जो हमारा सिंगुलर है, तो हमने इसको क्या बनाएंगे? सिंगुलर डज नॉट कर दिया, डू नॉट का। तो इसलिए देखो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अगर सिंगुलर लगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर प्लूरल लगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल तो प्लूरल आएगी। इसको हम बेसिकली मतलब इसको हम देखो आमतौर पर क्या मानते हैं? प्लूरल मान कर चलते हैं, इसलिए
जैसे मैंने एग्जाम्पल रखा, क्या मैंने देखा मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो पहले हम देखेंगे कि किस टेंस का है। देखो पढ़ता हूँ आ गया, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई का मीनिंग क्या है, तो मैं नहीं क्या होगा आई, तो मैं को क्या लिखते हैं आई। ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ता हूँ ये निगेटिव है, निगेटिव देखो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव मतलब नकारात्मक, इसमें नहीं लगा होगा क्या हमने नकारात्मक, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो देखो आई के बाद आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, डज नॉट। देखेंगे आई हमारा क्या है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट लिख देंगे, आई डोंट रीड। ठीक है, रीड मीन्स पढ़ना, आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे अभी इसमें ऐसे इसका प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही हेल्पिंग वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग करना सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब में हमने कर लिया, तो इसमें हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। इसलिए सिंपल सेंटेंस में देखो, ऐसे जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक्शन के साथ हम ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते। ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने आपको लिखा, मैंने क्या सेंटेंस दिया, तुम खाना नहीं खाते हो। अब देखो तुम का मीनिंग होता है यू, तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू हो गया। अब देखो तुम खाना नहीं खाते हो, तो नहीं खाते निगेटिव है, तो यू के साथ डज नॉट लगेगा, डू नॉट। हमें पता होना चाहिए यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। क्यों, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल, तो इसमें मतलब हम डू लगाएंगे तो प्लूरल होगा, देखो डू नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट, या हम लिख सकते हैं डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट। और देखो खाना का मीन्स होता है ईट, यू डू नॉट ईट। ठीक है, और देखो भोजन, तो खाना नहीं खाते मतलब भोजन नहीं करते, भोजन नहीं खाते तो भोजन क्या होता है, फूड, यू डू नॉट ईट फूड। ठीक है, तुम भोजन नहीं करते हो, यू नहीं खाते हो, लेकिन यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंस में जैसे कि तो हम ये देखो सेंटेंस दिखा, वह गाँव नहीं जाता है। अब इसका क्या होगा, तो देखो वह क्या नहीं, गाँव नहीं जाता है, तो निगेटिव है, तो ही के साथ डज नॉट लगेगा, तो डू नॉट लगेगा। देखो इसमें हम देखो यदि हम डू लगा रहे हैं, तो ये हमारा सिंगुलर है, इसको भी हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, तो इसको सिंगुलर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो मीन्स क्या होता है जाना। और देखो ये क्या बच गया हमारा विलेज, तो गो किस नाम लगाते हैं, समय से टू लगता है, गो टू विलेज। हमारा ऑब्जेक्ट वह गाँव नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू विलेज। ठीक है, ये हमारे क्या थे निगेटिव सेंटेंसेस। फिर निगेटिव सेंटेंस का हमारे, अब हम देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब ये वाला सेंटेंस जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया है, इंट्रागेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, इनको हम प्रश्न पूछते हैं। देखो प्रश्न पूछने वाले हम कैसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम समझ लेते हैं डू यू एक्शन लिखा है। देखो ये बिल्कुल छोटा सा स्टेज है, डू यू एक्शन। अब यहाँ पे हम एक्शन दिया जाता है, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो। ठीक है, डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम कितने भी सेंटेंस, बहुत सारे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, हज़ारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो डू यू एक्शन, जैसे आपको इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हमारा डू क्या है, डू क्या है, प्लूरल, यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगाई, ये हमारे क्या है प्लूरल वर्ब। ठीक है, यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर रख देंगे, जैसे मान लो जी रख दिया, सी रख दिया, तो यदि हम सिंगुलर रख रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, डज लगा देंगे। ठीक है, डज ही एक्शन, डज ही प्ले, डज ही गो। ठीक है, ऐसे डज ही रन, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो। डज ही लॉन्ग, क्या वह हंसता है। ठीक है, तो देखो ही वाला होगा तो क्या वह
हँसता है, क्या वह लिखता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह सोता है, क्या वह सोचता है, ठीक, ये सारे सेंटेंस आ जाएंगे इसमें। और बस ऐसे ही बनाना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क क्यों होता है, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी से प्रश्न पूछे क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर किसका है, क्या से शुरू होने वाला है, ये स्ट्रक्चर किसका है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, ठीक है, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, तो देखो ये हमारे क्या है, क्या से शुरू होने वाली है। लेकिन यदि हमारे सेंटेंस में कहीं बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, जैसे बीच में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है, जैसे कहीं बीच में क्या भी आ सकता है, देखो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह यदि आ गया क्या, या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितना, कितनी, कितनी, ठीक है। इसके लिए क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। ये क्या करना चाहिए, व्हाट, क्यों, वाई, कब, में, हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितने, कितने, ठीक है। तो ये हमारे देखिए इस प्रकार से हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अभी और होते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, यानी इन प्रश्नवाचक शब्दों से बहुत सारे प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो बीच अगर बीच में जैसे कि तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों लिखते हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम सुबह शाम क्यों खेलते हो, ठीक है। इस प्रकार से हम चलते हैं। जब बीच में क्या हो, बीच में कोई प्रश्नवाचक वर्ड आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड का मतलब क्या है, तो जैसे कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो उसको हम पहले लिख देते हैं। WH वर्ड का मतलब ये नहीं ये WH वर्ड शब्द मिला हुआ WH है, इसमें देखो हाउ, तो इसको भी पहले ही लिखेंगे। जो प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में आ जाते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। बाकी स्ट्रक्चर से बाकी में हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक जो हम एक अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको, इनके स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो इनके हम स्ट्रक्चर हम समझते, अगर हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि हमने क्या तुम गाती हो, यहाँ प्रश्न है, ठीक, क्या तुम गाती हो, ठीक है। मैंने पूछा आपसे क्या तुम गाती हो, तो देखो हमने पढ़ा क्या, अगर क्या पहले आ गया तो हम किसी वाक्य से पूरे करेंगे, डू या डस से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, क्या तुम गाती हो, तो देखो यू, तो हमें पता है तुम क्या से होता है यू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यू। और देखो क्या तुम गाती हो, तो क्या से शुरू हुआ, यू के लिए हम डू आएगा कि डैश, यू के लिए डू आएगा, हम क्या लिखेंगे डू, डू यू। फिर इसके बाद क्या गाना, सिंग, गाना, डू यू सिंग, क्या तुम गाती हो, डू यू सिंग। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते थे क्या तुम गाना गाती हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक, ऐसे भी लिख सकते थे क्या तुम अच्छा गाना गाती हो, डू यू सिंग अ नाइस सॉन्ग, ठीक, गुड सॉन्ग। फिर इस प्रकार से हम एक सेंटेंसेस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या लिखा, क्या वह स्कूल जाती है, तो देखो क्या वह स्कूल जाती है, अब यहाँ हमें समझना है कि वह क्या होता है ही, देखो ही होता है सी होता है, तो ये लड़की है, क्या वह स्कूल जाती है लड़की के लिए, तो लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं, ये हमारा क्या आएगा सी, क्या आएगा सी। और यहाँ पे क्या वह स्कूल जाती है, क्या प्रश्नवाचक है, तो हम क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे टू, देखो सी लड़की है, सिंगुलर है, यदि सिंगुलर है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम क्या लगाएंगे डस, ठीक है। तो क्या वह स्कूल जाती है, डस सी गो टू स्कूल, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार
प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, अब हम और वाक्य इसको करना चाहते हैं। मैंने क्या लिखा आपके सामने, मैंने एक वाक्य लिखा, क्या हम रोज पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको मतलब कि जैसे कोई पूछ रहा है क्या हम रोज पढ़ते हैं, हम अपने सवाल से पूछा क्या हम रोज पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तो हमने क्या लिखा, हम कह सकते वी, अब यहाँ पे हमारे क्या है डू लगाएंगे 10, देखो डू आएगा, क्यों डू आएगा, क्योंकि देखो वी क्या है, वी हमारा प्लूरल है, ये अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। डू वी, अब पढ़ना रीड मीन्स पढ़ना, डू वी रीड डेली, डू वी रीड डेली, क्या हम रोज पढ़ते हैं, डू वी रीड डेली, डू वी रीड डेली, क्या हम रोज पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे ऐसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तो क्या गाय हमें दूध देती है। हमने लिखा क्या गाय हमें दूध देती है। ये तो हम जब एक सेंटेंस में क्या गाय हमें दूध देती है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या गाय हमें दूध देती है। तो वो हमने क्या लिखा क्या, अभी वो गाय का यूज होता है द काउ, काउ मीन्स क्या होता है गाय, तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो काउ के लिए देखो ना पे हम लिखेंगे द काउ। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या लगेगा, डू लगेगी डैश, तो क्या है प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम पहले लगाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य क्या लगेगा, देखो काउ एक वचन है बहुवचन, गाय एक है कि बहुत सारी, तो क्या हमें गाय दूध देती है, तो एक गाय की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे डैश, डज द काउ गिव अस मिल्क। ठीक है, क्या गाय हमें दूध देती है, डज द काउ गिव अस मिल्क, क्या गाय हमें दूध देती है, डज द काउ गिव अस, गिव अस मीन्स क्या होता है हमें, देखो गिव मीन्स क्या हुआ देना, अब देखो किसे देती है हमें, तो देखो हमें देती है, तो देखो अस, तो देखो क्या देती है दूध, देखो गिव अस मिल्क। ठीक है, जैसे कि अगर कहते हैं क्या गाय उसे दूध देती है, उसे होता है तो क्या होता है, उसे का हिम हो जाता है, हिम फिर लिख देते मिल्क, ऐसे लिख देते, अगर तुम्हें हो जाता है यू लिख देते, यू लिख देते फिर लिख देते फिर, तो इस प्रकार से हम ऐसे हमें तुम्हें उन्हें सब इस सब की मीनिंग होती है, तो ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या गाय हमें दूध देती है, फिर इसका अकाउंट गिव अस मिल्क। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस, अब देखो इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए मैं यदि इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ, देखो इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जैसे कि क्या हमें गाय दूध नहीं देती है, मतलब प्रश्न तो पूछे लेकिन नकारात्मक भाव में निगेटिव सेंस में पूछे। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, क्या तुम गाँव नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार, ठीक है, क्या तुम बाजार में कपड़े खरीदने नहीं जाते हो। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। देखो जब निगेटिव जब आ जाता है तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, डू एक्शन होता है, तो देखो डू यू, अब देखो यहाँ पे क्या लगा दिए हैं नॉट, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं नॉट का। ठीक है, क्योंकि देखो डू यू नॉट, तो लगभग देखो इंग्लिश में लगभग 90-95% जो नॉट होता है वो तीसरे नंबर पर आता है, आपको इतना ज़्यादा तीसरे नंबर पर, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो अगर प्रश्नवाचक वाक्य तो उसमें सब्जेक्ट क्यों आ जाता है, सब्जेक्ट क्यों है इसके बाद आएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आता है लगभग, क्योंकि इसमें जो पहला नंबर हो गया दूसरा हो गया तीसरा, इसका तीसरे नंबर है, धीरे धीरे तीसरे नंबर पर नॉट आ रहा है। जैसे हमने लिखा था स्ट्रक्चर निगेटिव आई डोंट, आई डू नॉट एक्शन। ठीक है, तो मैंने आई डू नॉट एक्शन लिखा था, देखो डू आई फर्स्ट नंबर से हर तीसरे नंबर पर नॉट आया, तो लगभग मतलब कि इंग्लिश में क्या होता है कि मुझे तीसरे नंबर पर नॉट आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप तीसरे नंबर पर लगा सकते हैं आई डू नॉट, इसे आप समझ सकते हैं कि आई के डू आएगा, डू के बाद नॉट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डू फिर आएगा नॉट, डू यू नॉट एक्शन। ठीक है, तो डू यू नॉट एक्शन आएगा इसमें, तो हम देखो इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे क्या गाय हमें दूध देती है, तो बताओ दूध अश्विन, अब क्या गाय हमें दूध नहीं देती है, अगर हमने यहाँ पे क्या वाक्य लिखा था, क्या गाय हमें
काउ नॉट रिवर्स विल, ठीक है। जैसे कि क्या हम लिखना, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, तो हम देखो क्या लिखेंगे, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, तो देखो इसमें जो क्या है, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, तो वह क्या होता है शी लिख दिया। अब हम क्या लगाएंगे, तो देखो डज लगाएंगे टू, देखो शी क्या है सिंगुलर, ये सिंगुलर टर्म इसके लिए क्या लगाएंगे डज, तो देखो डज सी, इसका क्या है तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, डज शी नॉट, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती, डज शी नॉट बनाने के लिए होता है टीच, डज शी नॉट टीच, अब किसे नहीं पढ़ाती है तुम्हें, तुम्हें का होता है यू, डज शी नॉट टीच यू, ठीक है। क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, डज शी नॉट टीच यू, ठीक है। क्या होता है, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, डज शी नॉट टीच यू, क्या वह आपको नहीं पढ़ाती है, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, ठीक है। डज शी नॉट टीच यू, ठीक है। ये देखो ऐसे हमारे सेंटेंस जो क्या से शुरू होने वाले वर्ड हमने आपको बता दिए, इंट्रागेटिव बता दिया और ये इंट्रागेटिव और नेगेटिव बता दिए। इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी दोनों जोड़कर है, इसलिए इंट्रागेटिव नेगेटिव बता दिया आपको। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो यदि हमारे वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ जाए, ठीक है, तो देखो बीच में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इसके पहले हम क्या लिखेंगे WH वर्ड, जो भी WH वर्ड होगा उसको हम पहले लिख देंगे, बाकी सब वैसे ही रहना है, ठीक है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम क्यों रोती हो, अब देखो ये भी एक प्रश्न हुआ, मैंने आपसे पूछ लिया तुम क्यों रोते हो, अब जैसे कोई बच्चा रो रहा है, मैं पूछा तुम क्यों रोते हो, ठीक है, तो देखो तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, तो अब मैंने क्या कहा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है क्यों, ये प्रश्न पूछने के लिए आया, तो देखो प्रश्नवाचक जो शब्द है ये हमारा कहाँ, अब देखो बीच में आया, लेकिन हमने क्या कहा इसको हम पहले रखते हैं, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं, तो देखो प्रश्नवाचक शब्द क्या है क्यों, क्यों का यूज होता है वाई, वाई मीन्स क्यों, तो हम क्या लिखेंगे वाई, यू क्यों रोती है वाई, इसके बाद देखो यू, अब यू के लिए क्या लगेगा, डू लगेगी टच, देखो यू क्या है प्लूरल, प्लूरल के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, वाई डू यू बोलना वीव, वाई डू यू वीव, तुम क्यों रोती हो, ठीक है। अब दोबारा में देखा, वह कहाँ जाती है, तो देखो वह कहाँ जाती है, ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द देखो कहाँ के लिए हम क्या करते हैं वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, तो देखो हम पहले लिखेंगे वेयर, अब वह कहाँ जाती है, वह के लिए डज लगेगी, डज लगेगी टू लगेगा, तो वह क्या है सिंगुलर, सिंगुलर का हम किसका प्रयोग करेंगे डज का, तो वेयर, फिर इसके बाद क्या आएगा डज, वेयर डज सी गो, वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है, अब देखो इसके बाद से हम कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्यों कब कैसे कहाँ, सारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा ये सब, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो, तो देखिए जैसे मान लीजिए तुम क्यों नहीं रोते हो, अब देखो कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा हंसता ही रहता है कभी रोता ही नहीं है, हम कह रहे हैं तुम क्यों नहीं रोते हो, तुम रोती क्यों नहीं हो, तो देखो तुम क्यों नहीं रोती हो, यदि हमने क्या लिख दिया तुम क्यों नहीं रोती हो, अगर मैंने लिख दिया तुम क्यों नहीं रोती हो, तो मैंने आपको क्या बताया तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, देखो तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे ये आपको बताया था, लेकिन जो क्या होता है जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो डू यू एक्शन होता है ये होता है, हमने क्या कहा तीसरे नंबर पर, मैंने क्या कहता कि 90-50% लगता है, इसका तो ये क्या है नॉट, डू यू एक्शन इसके बाद हमेशा नॉट लगता है, अब प्रश्नवाचक शब्द बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत हो ना, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे कुछ भी आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, लेकिन
प्रश्नवाचक यानी कि वो मतलब नॉट कहाँ लगेगा, बी के बाद ये देखो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। यहाँ लगा सब्जेक्ट, इंटरवेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है। किसके बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस में। जो भी इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वो तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि तीसरे नंबर में लगता है, लेकिन इसमें ये नहीं कि आपने के बाद लगाए। यहाँ पे आपको इतना समझना है कि आपने जैसे इतना स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि इसके बाद ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद नॉट लगेगा। अभी तो प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो ये तो बस आगे लग जाती है। इसलिए हम यहाँ से प्रश्नवाचक को अगर हटा कर गिनेंगे तो प्रश्नवाचक मूल लेते हैं, फिर हम गिनेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, इसलिए नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली आपको ये याद हो जाए तो याद कर लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हमेशा इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, और देखो जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, और देखो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, जैसे मतलब वेयर, अभी वो तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट बी, यहाँ पे क्या लगा देंगे नॉट, वाई डू यू नॉट बी, तुम क्यों नहीं रोती हो। फिर वह कहाँ जाती है, वह कहाँ नहीं जाती है, वेयर डज सी नॉट गो। ठीक है, वह कहाँ नहीं जाती है, वेयर डज सी नॉट। तो देखो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो देखो हमने क्या करना है, देखो इसको हमें छोड़ के इसको मूल लेना है, और देखो इतने इसके देखो जहाँ से हमने आपको स्ट्रक्चर हुई एक्शन बताया, इस स्ट्रक्चर से देखें तो ये तीसरे नंबर पर जा रहा है। तो आपको इतना याद है कि यदि मतलब कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें किसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और यदि कोई निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये रहे आपके सारे सेंटेंस की आपके हमने सारे बता दिए। तो देखो अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रागेटिव हो गया, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गए। अब देखो कुछ और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हमने देखे नथिंग कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं, नेवर कभी नहीं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनके लिए, जैसे कि तुम कभी स्कूल नहीं जाते हो, तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो। ठीक है, तुम इस प्रकार से। और भी कुछ ऐसे और होते हैं, जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, उसे कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए कहीं, ठीक है, देखिए हम कहीं ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम अगली वीडियो में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।